सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम इस वीडियो में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में बात कर ली थी, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। जैसे मोलैरिटी है, ये भी मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इससे भी हमें कंसंट्रेशन मालूम पड़ता है। लेकिन मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे द नंबर, जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ऊपर सल्यूट है और नीचे सॉल्वेंट है। तो रिवाइज करा दूँ दोस्तों, तो सल्यूट जैसे कि सल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से बनता है सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो NaCl था सल्यूट, क्योंकि और जो H2O था वो था सॉल्वेंट। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलता है सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे तो सल्यूट रखना है, मीन्स NaCl के मोल्स, और अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स ये पूरा सॉल्यूशन नहीं लेंगे, सिर्फ जो हमारा सॉल्वेंट का वेट है वो लेंगे, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें एक बहुत काफ़ी अच्छी बात है कि मोलैरिटी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें एक अच्छा बात क्या है कि जो आपकी मोलैरिटी में होती है वो वॉल्यूम हीट पे डिपेंडेंट होती है। अगर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो वॉल्यूम कम कर जाएगा, किसी भी गैस का या लिक्विड का। लेकिन मोलैलिटी में ऐसा होता है कि ये कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, और मास तो कभी चेंज नहीं होता। मास कभी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, या किसी भी कोई भी डेंसिटी हो, कुछ भी हो, मास चेंज नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोलैलिटी एक बेटर कंसंट्रेशन टर्म है इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी। क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन मोलैलिटी में यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं, यहाँ पे हम लोग किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वेट लेते हैं, मास लेते हैं, और इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो हम लोग इसे किसी भी मतलब की कंडीशन में बना सकते हैं और उसकी कंडीशन में बोल सकते हैं कि हाँ ये इसकी थी मोलैलिटी है। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को देखना दोस्तों। सल्यूट जो मतलब कि हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जिसमें वो डिज़ोल्व हो रहा है। सल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे सल्यूट है, NaCl को वाटर में डाला तो NaCl आपने थोड़ा लिया होगा तो वो हो गया सल्यूट। वाटर खूब सारा लिया होगा, पूरा 1 गिलास लिया होगा तो वो हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट अपॉन इसका सल्यूट का, तो इसके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि आपको कोई भी मैंने आपको कोई भी सवाल दिया, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मैंने आपको दे दिया कि 3 मोल है, 3 मोल है NaCl, और हमने वो दे दिया कि जो वेट है सॉल्वेंट का वो 1 किलोग्राम है। तो वो 1 किलोग्राम हो गया। तो फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं, 3, और 1 kg ऑफ कितना सॉल्वेंट है हम लोग के पास, वाटर 1 kg, तो ये 1 kg। ठीक है, आप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में इतना ईजी नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स, मैंने बता दे रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मैंने दे दिया 3.5 मोल्स, है ना, और जो सॉल्वेंट दिया जिस पे ये डिज़ोल्व हुआ है उसका मैंने वेट दे दिया है 7 किलो। तो अब इसकी मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी बहुत सिंपल है, इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स रख दिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 7 kg है, तो 7 रख दिया। ये हम लोग इसे कर लेंगे, तो ये आपके आगे 0.5, तो 0.5 आपकी मोलैलिटी हो गई। तो मोलैलिटी को M से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मोलैरिटी होती है जिसमें वॉल्यूम होता है उसको M से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो मोलैलिटी होती है उसको M से डिनोट किया जाता है। ये M मीटर नहीं, मोलैलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के आते हैं इस टॉपिक में, तो थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने दिया आपको HCl,
HCl मैंने आपको दिया 36.6 ग्राम, मैंने इतना आपको HCl दिया और इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया है और वाटर का मैंने वेट रखा है 7, ठीक है, तो 7 किलोग्राम, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग को HCl का वेट दिया हुआ है, मोल्स नहीं दिए हुए, वेट दिया हुआ है। तो HCl का मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो गिवन वेट हमारे पास कितना है 36.6, मॉलिक्यूलर वेट HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 35.6 होता है। तो दोस्तों जो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 36.6 होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आए हमारे पास 1 मोल। और किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, वो है 7 kg, 7, तो ये आपका आंसर हो गया 1/7 मोलैलिटी हो गई इसकी। तो दोस्तों फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लीजिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना आपको केजी में लेना है यहाँ पे। अगर आपको ग्राम में अगर कोई वेट दिया हो तो आपको उस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको यहाँ पे पुट करना होगा। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोग सोल्यूशन वो डाल देते हैं, तो वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया जिसमें से जो सॉल्यूट है वो 4 मोल्स है और जो सॉल्वेंट है वो 5 मोल है, तो सॉल्यूट 4 मोल है, सॉल्वेंट 5 मोल है, सोल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट पे सॉल्वेंट कितना हो गया 5 + 4 = 9, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूट के मोल्स दे दिए, ठीक है। अब आप इसको मोलैलिटी निकालनी, तो मैंने आपको सॉल्यूट के मोल्स दे दिए, सॉल्वेंट के मैंने मोल्स दे दिए। अब देखिए कैसे होगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप उसका इस चीज़ का जो भी सॉल्वेंट का आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, मोल्स आपको दिया हुआ है 5, इससे आपको गिवन वेट पता चल जाएगा। गिवन वेट जो भी हो, जैसे x हो, वो उसको आप लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे 9 के नीचे पुट कर देंगे जो भी उसका वेट हो, और ये आपकी निकल गई मोलैलिटी। अगर आपने इसको आपको बार बार सवाल लगा के देखना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ याद करने से इसे फ़ायदा नहीं होगा। इन सवालों को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो गाइस, ये थी वीडियो मोलैलिटी के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में आपको मोलैलिटी बता दी थी, इस वाली वीडियो में मोलैलिटी बताई है। इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। एक सिंपल डिफरेंस है कि ये इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। और सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होता है नीचे, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ मोलैलिटी में यहाँ पे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे किलोग्राम ही रखें। अगर आपको ग्राम में निकला है तो उसको आप लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करें और फिर आप उस सॉल्यूट के मोल्स निकालें और दोनों को डिवाइड कर दें, बस आपकी जो मोलैलिटी है वो निकल आएगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं यही कवर कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे भी काफ़ी घुमा फिरा के सवाल आते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।